हजरात, इजिप्ट खतरनाक एक्शन में है। वजह क्या है भैया, हमको नहीं पता, लेकिन पहली बार इजिप्ट इतने खतरनाक एक्शन में दिख रहा है। पॉइंट नोट करने वाला यह है कि इजराइल पहले से रेड अलर्ट पर है। इजराइल बार बार चिंता व्यक्त कर रहा है कि हमारे इलाके के बेहद करीब पड़ोसी मुल्क बड़ी तेज़ी से मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है और बॉर्डर पर उसने खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं। इजराइल पहले ही अपने तमाम छेदों को भीज चुका है कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों, उधर इजिप्ट ने शांति और नरमी बरतने के बजाय इजिप्ट की सेना इस वक्त खतरनाक एक्शन में आकर ज़बरदस्त ड्रिल कर रही है। आइए देखते हैं। अल्लाह अकबर। उधर इसके बाद इजिप्ट ने एक वीडियो भी जारी कर दिया। यह है सीधा डायरेक्ट धमकी इजराइल को। इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट डेमोना, उसका पूरा वीडियो जारी कर दिया है। इजराइल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका वीडियो उस पर निशाना साधते हुए उसको टारगेट पर रखे हुए दिखा। तो भाई अब तो यहाँ कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। इजिप्ट ने दिखा दिया है आधिकारिक तौर पर कि वो इजराइल के खिलाफ खतरनाक लेवल पर तैयारी कर चुका है और वो तैयार है इजराइल से टकराने के लिए। कल ही बयान में इजिप्ट ने कह दिया था कि हमारी सेना चाहे तो कुछ ही घंटे में तेल अवीव हम पहुंच सकते हैं। अब इतना बड़ा कांड इजिप्ट ने कर दिया और कभी सोचा ही नहीं था। भैया देखो, इजराइल ने अरब देशों से नॉर्मलाइजेशन इसीलिए तो किया कि तमाम चुप रहेंगे, मैं कुछ भी करता रहूँगा। लेकिन इजिप्ट ने तंग आकर अपनी ताकत थोड़ी सी दिखा दी तो इजराइल ने हगना शुरू कर दिया है। अमेरिका में मौजूद इजराइल का जो एम्बेसडर है उसने शिकायत की है अपने बाप से अमेरिका में कि इस वक्त इजिप्ट सीरियसली ख़तरनाक वायलेशन कर रहा है हमारे पीस एग्रीमेंट का। जो हमने पीस एग्रीमेंट इजिप्ट के साथ किया हुआ था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कानून तोड़ रहा है। बताइए, कानून तोड़ने की बात वो सुअर कर रहा है जो पिछले कई सालों से कानून अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तोड़ता आया है। उधर इजिप्ट ने अपना प्लान तैयार कर लिया है 70% गाज़ा के लिए। उसमें फ़िलहाल जानकारी ये आई है कि उस प्लान में ये है कि 10 साल के लिए इजराइल और गाज़ा का सीज़ फायर होगा और इजराइल गाज़ा के खिलाफ कुछ हरकत नहीं करेगा। इसकी गारंटी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ लेंगी ताकि इजराइल गाज़ा के साथ कुछ न करे और बिना गाज़ा के लोगों को बाहर निकाले गज़ा को अरब देश और दूसरे देश जो अलायंस जिनका आपस में है, जिन्होंने दोस्ती करी हुई है, वो मिलकर गाज़ा को बनाएंगे। उधर अमेरिका का विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप का पालतू जानवर पहुंच गया है मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए सऊदी अरब। उनका वेलकम खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने किया, जिसके बाद ये अगली तस्वीर आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री की चल रही है मीटिंग। और जाहिर सी बात है कई अहम मुद्दों पर जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो इजराइल का मुद्दा है, गाज़ा का मुद्दा है। उसी को लेकर अमेरिका का विदेश मंत्री मोहम्मद बिन सलमान के पास गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि गाज़ा के लोगों को सऊदी अरब मदद करके अपने यहाँ ले या कई और देश में ले। तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब को लालच दिया जाएगा। मैं एडवांस बता रहा हूँ, लालच दिया जाएगा हथियारों का, पैसों का, डील्स का। कुछ न कुछ करके सऊदी को खामोश किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। उधर एक लंबे समय के बाद हैवी इक्विपमेंट्स और कुछ ट्रक डीजल के गाज़ा के अंदर पहुंचे हैं।
फिलिस्तीनियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत कितनी है, और ये नफरत खुद लिंडुओं पर और इजरायलियों पर भारी कैसे पड़ेगी। और इजरायलियों पर तो भारी पड़ रही है। अमेरिका के मियामी बीच पर एक इजरायली ने, ये देखिए, इस कार्टून नेटवर्क ने, इस इजरायली ने एक कार के ऊपर 17 बार फायर किया, 17 बार गोली मारी, क्योंकि इसको लगा कार के अंदर जो 2 शख्स सवार हैं वो फिलिस्तीनी हैं, तो गोली मारी। और फिर उसके बाद अमेरिका की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और ये इतने जोश और इतने खुशी में था कि इसने कहा कि मैंने, खुशी में बोला कि मैंने 2 फिलिस्तीनियों को मार दिया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खुलासा ये हुआ, जब पुलिस ने बताया कि जिस कार पर तुमने भाई साहब गोली चलाई है और जो लोग घायल हुए हैं तुम्हारी गोलीबारी से, वो फिलिस्तीनी नहीं हैं, वो खुद यहूदी हैं, वो खुद इजरायली हैं। जी हाँ। और फिर उन घायलों ने बयान दिया कि भाई साहब हम तो खुद इजरायली हैं, और जिस तरह की बातें की जा रही हैं ये इजराइल के खिलाफ, वो यहूदिज्म के खिलाफ है, और हम पर हमला करना सरासर गलत है। और जो घायल हुए उनको अलग भरम था, उनको लगा कि जिसने हमारी गाड़ी पर 17 गोलियां मारी हैं वो फिलिस्तीनी है। तो आतंकी कोई नहीं था, आतंक खुद अपने आतंक का शिकार हो गया। ये है हकीकत इजराइल की। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अमेरिका में फिलिस्तीनियों का होना कितना खतरनाक है। अब इजराइल पूरी दुनिया के लिए और इजराइली पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। यानी अमेरिका में अगर हिजाब पहनी हुई कोई गोरी खूबसूरत लड़की नजर आ गई, कोई गोरा चिट्टा अरब नजर आ गया, तो इजराइल के लोग उसे सीधा गोली मार देंगे, क्योंकि ये उनके लिए जोश और वलवले और खुशी की बात होगी। और ट्रंप तो जानवर बैठा ही है इजरायलियों को बचाने के लिए, उनका गु खाने के लिए। तो ये माइंडसेट है, इतनी खुली छूट है अमेरिका में यहूदियों को कि किसी भी मुसलमान को गोली मार सकते हैं। इसी तरह की छूट यहाँ पर हिंदुओं को है भारत में, कि किसी भी मुसलमान को कोई भी इल्ज़ाम लगाकर मार दो। मोदी जी तो बैठे ही हैं बचाने के लिए, राइट विंग तो बैठा ही है बचाने के लिए, तमाम लिम्ब्रांडस बैठे हैं, चिमगांडू बैठे हैं बचाने के लिए। ट्रेंड मारेंगे भी मुसलमानों को, कत्ल करेंगे भी मुसलमानों को, लूटेंगे भी मुसलमानों को, और उनके कत्ल का इल्ज़ाम उन्हीं पर आकर उन्हीं की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। लेकिन ऊपर वाले की यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं है, अपने आप इंसाफ मिल जाता है। भारत में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, वो 15 मिनट पर वो जो हैदराबाद वाले हैं उन्होंने बड़बोलापन मारा था, जो कि बिल्कुल घटिया था, कि 15 मिनट दे दो भाई, कुछ नहीं होता 15 मिनट। तो उसके जवाब में भाई हिंदुओं ने भी कहा कि हमें 2 मिनट दे दो। अब ये बात मैं देख रहा था, यार ये 15 मांग रहे हैं, ये 2 मिनट मांग रहे हैं। फिर ऊपर वाले की कुदरत क्या हो जाएगी, ना 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 ना, तू 15 मांग रहा है भैया, तू 2 मांग रहा है, मुझे तो 1 सेकंड लगेगा। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, पिछले 1 साल 2 साल में जितने मुसलमानों को मारा गया मॉब लिंचिंग में, एक झटके में महाकुंभ में हमारे हिंदू भाई शहीद हो गए, यहाँ रेलवे स्टेशन पर शहीद हो गए। शहीद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लिब्रांडस फर्जी दिमाग के पैदल कह रहे हैं कि उनको तो मोक्ष मिल गया है, तो चलो मोक्ष मिल गया है तो मेरी तरफ से तो शहीद ही घोषित कर दिया जाए। वहीं इजराइल ने लेबनान के ऊपर तो हमले किए ही हैं और लगातार कर रहा है सीज फायर तोड़ते हुए। उसने अब जो एयर स्ट्राइक की है लेबनान पर, उसमें एक हमास का सीनियर ऑफिशियल मारा गया है। हाँ, हमास का सीनियर ऑफिशियल एक और मारा गया है, और इसके अलावा कई लोग बुरी तरह से घायल हैं लेबनान में। उधर इजराइल हमास से जिद कर रहा है कि इस शनिचर यानी सैटरडे के दिन जो आप 3 कैदी रिहा करने वाले थे इजरायली, 3 नहीं 4 कैदी रिहा करो, साथ में हमारे यहूदी कैदियों की जो बॉडीज हैं उसको भी हमें सौंपो। उधर इजराइल ने कहा कि अगर हमारी ये बात हमास ने मान ली तो हम मानते हैं कि हमने उन
महिलाओं और बच्चों को भी गिरफ्तार किया है। 8 अक्टूबर के बाद से फिलिस्तीनियों को, उन फिलिस्तीनियों को भी गिरफ्तार किया है जिनका उस हमले में, उस आतंकी हमले में किसी भी कांड में कोई रोल नहीं था, जो बेगुनाह है। तो पहली बात, इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि हमने बेगुनाह फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया हुआ है, वो भी 8 अक्टूबर से अब तक। तो अगर हमास ने हमारी बात मानकर 4 यहूदियों को रिहा किया और हमारे अपनों की लाश हमें सौंपी, यहूदियों की लाश हमें सौंपी, तो हम 8 अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार किए हुए बच्चों और महिलाओं को रिहा कर देंगे। इजरायली कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने कहा है कि अब मैं तभी नेतन्याहू की पार्टी में वापस आऊंगा जब नेतन्याहू दोबारा से जंग करवाएंगे, जब गाजा पर दोबारा से हमला होगा, गाजा के अंदर तमाम मदद जाना बंद हो जाएंगी, तब मैं पार्टी में वापस आऊंगा। उधर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन आज भी जारी है। आजाद, ठीक ऐसे ही फ्रांस में भी जबरदस्त प्रदर्शन। Nous avons chanté des heures, Dénoncer l'État français dénoncer l'État français. et pour leur liberté. स्वीडन का वही मंजर है, कल भी प्रदर्शन हो रहा था और आज भी हो रहा है। जर्मनी में भी सैकड़ों गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। वहीं इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान से हम पूरी तरह से निकल जाएंगे। बट आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इन 5 जगहों को बताया है लेबनान में हम इन 5 जगहों पर रहेंगे। तेल अल हमेम्स, तेल अवायदह, तेल अजिया, जबल बलद, तेल अल लबोने, इन 5 जगह पर लेबनान में हम हमेशा मौजूद रहेंगे। बेतुकी बात है, ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी है। दूसरी तरफ से ये विजुअल्स आज भी आ रहे हैं, हर दिन ये तस्वीर आ रही है। लेबनान में मकानों को चुन चुन कर इजराइल ने उड़ाना जारी रखा है। वहीं ये लेबनान के घर के अंदर का मंजर है। कहाँ का? लेबनान के घर के अंदर का मंजर। भारी मात्रा में इजराइल के फौजी वहाँ के सिविलियंस के घरों में घुसे हुए हैं। इसके अलावा लेबनान की सड़कों और गलियों पर इजराइल के टैंक अभी भी दौड़ रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब मेरे साथ ये कुछ तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ड्रोन के जरिए इजराइल लेबनान के अलग अलग इलाकों में बम गिरा रहे हैं। तो अगर इजराइल कह रहा है कि आज हम निकल जाएंगे, तो इजराइल पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे आप ये मान लो कि बंदर का पिछवाड़ा गुलाबी से कोई और रंग का हो गया। अब जिन इलाकों से इजराइल की सेना निकली है, उन इलाकों में से मलबा और सड़क को साफ लेबनान के लोग कर रहे हैं, ताकि उस रास्ते का इस्तेमाल करके लोग अपने अपने गांवों तक वापस आ सकें। उधर लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें अपने दुश्मन इजराइल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसी वक्त इजराइल लेबनान से बाहर निकल जाए। ईरान में बैठे हुए हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन ने कहा है कि जनाब हसन नसरुल्लाह का जो फ्यूनरल होगा वो अरब देश के इतिहास का सबसे बड़ा फ्यूनरल होगा।
सुनिए। This committee has the duty of holding perhaps the largest funeral and to give it its due right as a unique person, unique figure that will not be repeated, in order to provide everything that is necessary in order to cover this funeral at a level which is significant. हजरात फिलहाल के इस रिपोर्ट में, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।